अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुद्दत में प्री जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं और TXT फाइल क्या होता है और TXT फाइल कहां से मिलता है। सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाएंगे हम मुद्दत की वेबसाइट पे। हम जाएंगे यहाँ पर बिजनेस लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP इंटर करेंगे और हम मुद्दत में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपने कहाँ जाना है? आपने जाना है वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी कि हिमायतुल उजूर में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लायंस 0 है और यहाँ पर दो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑनर का, एक एम्प्लॉय का। तो मैंने अपने इकामे को बिजनेस में रजिस्टर किया एज ए यूजर, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट करूंगा तो मैं बिजनेस में लॉगिन हो जाऊंगा मुद्दत में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मुअस्ससे का स्टेटस सस्पेंड दिखा रहा है क्योंकि इसका नॉन कंप्लायंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से ये सस्पेंड हो गया है। हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, फरवरी से लेके जून तक किसी भी मंथ का सैलरी ट्रांसफर नहीं हुआ, इस वजह से मिनिस्ट्री सर्विसेज हैज बीन सस्पेंडेड। ठीक है, ये सस्पेंड हो गया है। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, किसी एक मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जून को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें जस्टिफिकेशन होता है कि नहीं। तो हम किसी एक मंथ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे जून को सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट जस्टिफाइड, 3 एम्प्लॉय, तीनों का जस्टिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, पेंडिंग में 0 है, कोई एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, ना ही रिजेक्ट हुआ, यानी कि जस्टिफिकेशन हुआ ही नहीं है, नॉन कंप्लायंट है जून का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं व्यू डिटेल्स पे, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे जस्टिफिकेशन वाले पेज पे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं हो रहा, सब लॉक्ड है और जस्टिफिकेशन भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यानी जस्टिफिकेशन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, जस्टिफिकेशन लॉक है यहाँ पे। और यहाँ पर देख रहा है सबमिट योर वेज प्रोटेक्शन फाइल फॉर जून टू अनलॉक वायलेशंस जस्टिफिकेशन। ये बोल रहा है कि असल में दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक एम्प्लॉय का या 25% एम्प्लॉय, अगर ज़्यादा एम्प्लॉय है तो एक एम्प्लॉय का आपने सैलरी ट्रांसफ़र करना है। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका जब फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा वेज फाइल, तो फिर जस्टिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो आप बाकी एम्प्लॉयज़ का आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने एक भी एम्प्लॉय का सैलरी ट्रांसफर नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर जस्टिफिकेशन लॉक्ड है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन अनलॉक करने के लिए आपको एटलीस्ट एक एम्प्लॉय का सैलरी ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक के जरिए। अब हम दूसरी बात करते हैं प्री जस्टिफिकेशन। यहाँ पर आप बाजू में देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्री जस्टिफिकेशन बेटा वर्जन में, आपको यहाँ पे मिलेगा। ये असल में है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर प्री जस्टिफाई, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे एम्प्लॉय का सिलेक्शन आ गया। ठीक है, तो आप जितने एम्प्लॉय का चाहिए उतना एम्प्लॉय को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपने जस्टिफिकेशन करना है। ये बोल रहा है यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट, यू कैन सिलेक्ट ओनली 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज फॉर प्री जस्टिफिकेशन। बोल रहा है कि आप सिर्फ 50% ही एम्प्लॉय का जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने 2 एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक को छोड़ देते हैं, 2 का ही करते हैं। ठीक है, तो आप 2 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबका आप सिलेक्ट कर नहीं सकते। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जस्टिफिकेशन पीरियड जो है, जस्टिफिकेशन पीरियड क्या है। यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है कि आप यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करो कि कितने मंथ का आपने जस्टिफिकेशन करना है। पहले हम समझते हैं प्री जस्टिफिकेशन है क्या। प्री जस्टिफिकेशन ये है कि आप अपकमिंग मंथ का, यानी कि पास्ट मंथ का नहीं, अपकमिंग मंथ का, जो आने वाले महीने हैं ना, उनका कुछ पीरियड का आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा हमसे पहले से पैसे एडवांस ले चुका है, जो 2-3 महीने का पहले का ले चुका है, तो उसको बोलते हैं प्री जस्टिफिकेशन। तो आप एडवांस में अपकमिंग मंथ का भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है कि अपकमिंग मंथ का जस्टिफिकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप सिलेक्ट करो एक पीरियड, जितने महीने का आपने जस्टिफिकेशन करना है। ये पास्ट मंथ का नहीं होगा, फ्यूचर में जो आने वाला महीना है ना, आप उसका जस्टिफिकेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी आज जुलाई चल रहा है ना, लेकिन जुलाई का सिलेक्शन नहीं, यहाँ पर अगस्त दिखा रहा है, सितंबर है, अक्टूबर है, और आगे के बहुत सारे महीने, यानी कि 2026 तक का भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप किसी भी मंथ का कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर जस्टिफिकेशन पीरियड मस्ट बी बिटवीन 2 to 3 मंथ, यानी कि आप 2 से 3 महीने के बीच में ही करेंगे। ठीक है, जैसे ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हम कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी महीना सिलेक्ट करना है वो कंटिन्यू 3 महीने लगातार होने चाहिए, जंप नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो बुरा नहीं, आप 2 से 3 महीने ही कर सकते हो, 2 या फिर 3, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हम नवंबर करते हैं, 4 महीने, देखिए 4 महीने होता है कि नहीं, तो 4 महीने भी नहीं होगा, 1, 2 या फिर 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 महीने सिलेक्ट कर लिए। अब बोल रहा है कि पिक जस्टिफिकेशन टाइप,
किस टाइप का आप जस्टिफिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट इन कैश, जो भी आपका होगा आप यहाँ से कर लेंगे और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट वॉयलेशन टाइप। वॉयलेशन क्या है कि अनपेड है या डिडक्शन मोर देन 50% है या बेसिक वेज 50% से कम है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर अनपेड। अनपेड है, ठीक है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि द प्री जस्टिफिकेशन विल बी सेंड टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज, और इसका पीरियड होगा 3 दिन का, यानी 3 दिन में एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने सेंड कर दिया एम्प्लॉय को ये प्री जस्टिफिकेशन एडवांस मंथ का, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय को सेंड हो गया है। अब एम्प्लॉय इसको एक्सेप्ट करेगा, अपने इंडिविजुअल में लॉगिन करेगा, यानी एम्प्लॉय वाले सेक्शन में लॉगिन करेगा और इसको एक्सेप्ट करेगा। तो मैं एम्प्लॉय के आईडी से ही लॉगिन किया हूँ बिजनेस में, तो मैं इसको स्विच कर लेता हूँ अकाउंट में, एम्प्लॉय वाले अकाउंट में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर हम ऊपर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर स्विच का ऑप्शन है, स्विच टू एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय के लॉगिन कर लेंगे, बट मैं यहाँ से स्विच कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आया है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट आया कि अब अगस्त से लेके अक्टूबर तक का प्री जस्टिफिकेशन आया है और आपके पास 3 दिन का टाइम है, आपने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये आपसे यहाँ पे टिक करने को बोलेगा, आप टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा कि आपका प्री जस्टिफिकेशन 3 मंथ का हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा 1 मंथ का कोई जस्टिफिकेशन है तो नहीं, लॉन्ग टर्म जस्टिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो हमने एक्सेप्ट किया यही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय की तरफ से एक्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं, फिर से स्विच करते हैं, बिजनेस वाले में जाते हैं। अब देखिए हम फिर से यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे देखते स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो हम प्री जस्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय का एक्सेप्ट हो जो अभी मैंने जस्ट किया है, दूसरा इन प्रोग्रेस है, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जब तक ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक हम कुछ दूसरा देखते हैं। तो दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर है वॉयलेशन। वॉयलेशन के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। वॉयलेशन पाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें जाना है, हम होम पे आते हैं, पहले होम पे जाएंगे और हमको यहाँ पर मिलेगा कि टू अवॉइड द मिनिस्ट्री सर्विसेज सस्पेंशन प्लीज अपलोड द वेज प्रोटेक्शन फाइल। तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, आप अपलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले मंथ सिलेक्ट करेंगे, किस मंथ का आप वेज फाइल अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जून या फिर जुलाई, मैं जून कर लेता हूँ। और उसके बाद बोलेगा यहाँ पर कि अपलोड TXT फाइल। अब हम बात करते हैं TXT फाइल है क्या। TXT फाइल वो है जब हम सैलरी सेंड करते हैं मुदत से, तो हमारा सब्सक्रिप्शन भी होता है, तो मुदत ऑटोमेटिकली आपका वेज फाइल जो TXT फाइल होता है वो TXT फॉर्मेट में होता है, उसको वेज प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है, बैंक से लेके ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तब भी आप सैलरी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको वेज फाइल मैनुअल अपलोड करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं होता। तो आप वेज फाइल लेके आओ, खुद से अपलोड कर दो, आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन होता है तो आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। या फिर ये भी केस हो सकता है कि आपने अपने कंपनी के बिजनेस अकाउंट से एम्प्लॉय को पेरोल भेजा है, यानी कि आपने सैलरी ट्रांसफर किया है, तो वहां पर भी आपको पेरोल का, आप जब पेरोल सेक्शन में जाएंगे ना, बिजनेस अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जब आपने पेरोल ट्रांसफर किया होगा तो वहां पर आपको TXT फाइल रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप वहां से रिक्वेस्ट करेंगे तो बैंक आपको एक TXT फाइल दे देगा, फिर आप TXT फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये केस भी हो सकता है। और एक केस और होता है, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें TXT फाइल बनाने का भी फीचर होता है। TXT फाइल को ऐसे हम समझते हैं, जैसे हमने किसी को ट्रांसफर किया ना, जैसे हमने अलराजी से किसी को पैसे ट्रांसफर किए तो हमको एक रिसीट मिलती है ट्रांसफर की, ठीक है, जिसको ईसाल बोलते हैं अरबी में। जब अलराजी से हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है शेयर TXT मिलता है, दूसरा मिलता है PDF में आप इसको शेयर कर लो, जो रिसीट मिलती है। उसी तरीके से जब हम बैंक से पेरोल ट्रांसफर करते हैं तो भी वहां से हमें TXT फाइल मिलती है। TXT फाइल में होता क्या है, एम्प्लॉय का डिटेल्स होता है, एम्प्लॉय का इकामा नंबर, उसका IBAN नंबर, और कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का CR नंबर, IBAN नंबर, सैलरी ट्रांसफर डेट, अमाउंट, करेंसी, ये सब कुछ उसमें होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से सैलरी ट्रांसफर किया है पेरोल के जरिए, मुदत के जरिए नहीं, बैंक एप्लीकेशन के जरिए, जिसे अलराजी का बिजनेस एप्लीकेशन है उसके जरिए, या SNB का कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है उसके जरिए अगर आपने सैलरी ट्रांसफर किया है, इंटरनेट बैंकिंग से किया है, तो आप वहां से TXT फाइल डाउनलोड करो और यहाँ पर अपलोड करो। आपका जो नॉन कंप्लाइंट है वो कंप्लाइंट हो जाएगा, क्योंकि आपका
यहाँ पर जो वेज प्रोटेक्शन फाइल अपलोड होगी तो आपका यहाँ पर कंप्लायंस 100% हो जाएगा उस एम्प्लॉय का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो बैंक से मिलता है, तो फिर मकतब वाले कैसे टेक्स्ट फाइल अपलोड करके आपका नॉन कंप्लायंट कंप्लायंट कर देते हैं। होता है ना, आप मकतब वाले के पास जाते हैं, वो आपका एम्प्लॉय का डिटेल्स लेता है और उसके बाद वो फाइल अपलोड कर देता है और आपका नॉन कंप्लायंट कंप्लायंट हो जाता है। देखिए, ये तरीका सही नहीं है, इलीगल तरीका है। असल में होता क्या ना, अभी मुद्दत को ना आप जो टेक्स्ट फाइल अपलोड करते हो तो उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में वो एक्सेल में बनता है, उसके बाद उसको टेक्स्ट फाइल में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। लेकिन वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में है वो, और आप जैसे उस फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल बना के अपलोड करते हैं यहाँ पर, भले वो फेक हो तो मुद्दत को लगता है कि यार आपने सच में सैलरी ट्रांसफर किया है, वो आपका नॉन कंप्लायंट कंप्लायंट कर देता है। लेकिन वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, यानी कि मुद्दत उसको क्रॉस चेक ही नहीं करता कि ये सच में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, बस उसको वो फॉर्मेट में मिल जाता है डिटेल्स ना एम्प्लॉय का, बस एम्प्लॉय का काम मैच करता है कि ये एम्प्लॉय इस मुअस्ससे का आदमी है कि नहीं, बस इतना मैच करता है और वो टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट मैच करता है। अगर वो फॉर्मेट सही हुआ तो उसको वो वेरीफाई कर लेता है, लेकिन वो क्रॉस चेक नहीं करता है कि ये सच में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी ये फीचर मुद्दत में नहीं है, इस वजह से मकतब वाले एक फेक टेक्स्ट फाइल बना के अपलोड कर देते हैं और मकतब वालों को पता नहीं कहाँ से वो फॉर्मेट मिल गया। ठीक है, अब पता नहीं कैसे मिला, मुझे नहीं पता, लेकिन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज बैंक में काम करते हैं उनको तो पता है ना कि जो टेक्स्ट फाइल है किस फॉर्मेट में बनता है, तो ऐसे कोई ना कोई निकाल के दिया होगा, फिर एक दूसरे से सबके पास पहुंच गया, तो मकतब वाले यही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इलीगल है, रिस्की है, अभी नहीं, आने वाले कल में इस पे गरामा भी आ सकता है। जब जिस दिन मुद्दत वेरिफिकेशन करना शुरू किया ना कि जो फाइल अपलोड किया आपने, इसका ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं, ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर इसमें है ही नहीं, अगर है तो गलत है, फिर उसके बाद ये टेक्स्ट फाइल भी रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तो हम करें क्या। मैं बोलता हूँ आप सिंपल सा काम करो, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, किसी एक एम्प्लॉय का सैलरी ट्रांसफर करो और बाकी सबका जस्टिफिकेशन कर दो। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि किसी के पास कंपनी का अकाउंट नहीं होता है, इसमें जो सैलरी ट्रांसफर करनी है वो भी मुअस्ससे के अकाउंट या कंपनी के अकाउंट से ही करना है, तो उनके पास बैंक अकाउंट होता नहीं है। अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो बैंक जाना पड़ता है, बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुलता भी नहीं है, तो ऐसे में आदमी करे क्या। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आप HDFC बैंक मर्चेंट अकाउंट आप ओपन कर लें, ऑनलाइन ओपन हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। बस उसमें आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलता, उसमें आपको IBAN नंबर मिलता है, आप वो IBAN नंबर से उसमें पैसे ट्रांसफर कर दें HDFC बैंक वाले अकाउंट में, किसी भी अकाउंट से कर लें आप, उसमें जब उसमें पैसा चला जाएगा तो उसका जो IBAN नंबर है आप मुद्दत में आके रजिस्टर कर दें पेमेंट मेथड के तौर पे। उसके बाद जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे तो HDFC बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएगा। और अभी फिलहाल एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप HDFC बैंक मर्चेंट अकाउंट से अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं पेमेंट मेथड, तो आपको 50% ऑफ सब्सक्रिप्शन का भी ऑफर मिल रहा है मुद्दत में। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप सैलरी ट्रांसफर कर लें और बैंक अकाउंट खोल सकते हैं घर बैठे, बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप एक एम्प्लॉय की सैलरी ट्रांसफर करें बैंक के जरिए, बाकी सबका जस्टिफिकेशन कर दें, बहुत आसान है। और अगर नहीं भी करना ना तो आप चलते रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने सैलरी मत ट्रांसफर करें। आप 2-4 महीने का सैलरी ट्रांसफर नहीं किए तो ये सस्पेंड हो जाएगा। तो जब भी आपको इसको ऑन करना होना मुअस्ससे को, बस आप लास्ट मंथ का सैलरी ट्रांसफर कर दो एक एम्प्लॉय का, बाकी सबको जस्टिफाई कर दो। बस आप एक एम्प्लॉय का सैलरी ट्रांसफर कर दो, बाकी सबका जस्टिफाई कर दो, दूसरे दिन आपका मुअस्ससा ऑन हो जाएगा। सिंपल सा है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है अपलोड ओनली TXT फॉर्मेट, मैक्सिमम द साइज 4 MB पर फाइल एंड अप टू 5 फाइल से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करें तो बेसिक में कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ, मैं इसको ओपन किया और मैं इसको अब अपलोड करता हूँ, तो ये फाइल सही नहीं है, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं दूसरी फाइल लेता हूँ, इसमें 0 बाइट कुछ है भी नहीं, तो दूसरी टेक्स्ट फाइल ले लिया, पहले वाला मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अपलोड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाता है कि आपका फॉर्मेट सही नहीं है, जो टेक्स्ट फाइल आपने अपलोड किया है इसका फॉर्मेट सही नहीं है। अगर आप एक्सेल से बना के और उसके बाद टेक्स्ट फाइल बना के आप अपलोड करेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं, जब तक कि उसका फॉर्मेट सही नहीं होता। ये देखिए ये फॉर्मेट बता रहा है, बोल रहा है कि इसका फॉर्मेट ऐसा होता है। आप ट्राई करेंगे फिर भी नहीं बनेगा, मैं भी ट्राई कर चुका हूँ काफी बार, नहीं बन रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया। ये बता रहा है कि इस फॉर्मेट में आपने टेक्स्ट फाइल बनाना, ये सारा डिटेल्स फिल करना, रकमल मुंशा यानी कि वही कंपनी का डिटेल्स और आमिल का डिटेल्स है। ठीक है, ये सब आप बना के टेक्स्ट फाइल अपलोड करेंगे तब भी नहीं होता है। असल में वो फाइल ना ओपन ही नहीं होना चाहिए, जो एक बार बैंक से मिलता है ना,
आप उसको ओपन कर लिए फिर वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। यानी जो आपको बैंक से फाइल मिलता है ना, उसको आप डायरेक्टली आप सेम टू सेम अपलोड कर दें वहां पर, उसको ओपन भी ना करें तो वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जो मैं तरीका बताया हूँ HDFC बैंक वाला वो ईजी है, अच्छा है, वही करो, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको टेक्स्टी फाइल है तो अपलोड करो, नहीं तो सिंपल वाला स्टेप फॉलो कर लो। अब यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये 5 दिन का टाइम रहता है, उसके बाद ये मुद्दत चेक करेगा कि आपका फाइल, तो हम पहले डिलीट कर देते हैं कि चेक भी ना करे जो हमने अपलोड किया था। ठीक है, क्योंकि हमने गलत फाइल अपलोड करी थी ना, तो 5 दिन तक का आपके पास टाइम होता है, तो मैं डिलीट कर दिया सारी फाइल। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो हमने प्री जस्टिफिकेशन किया था, दोनों एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम चलते हैं कंप्लायंस सिस्टम में, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी सारा नॉन कंप्लायंट है। हमने जो प्री जस्टिफिकेशन किया है ना वो अगस्त का किया है, अभी चल रहा है जुलाई। तो जब अगस्त आएगा ना, तो जो 2 एम्प्लॉय को हमने जस्टिफिकेशन किया है उसका 75% या 50% एटलीस्ट उसका जस्टिफिकेशन मतलब कंप्लायंस हो जाएगा, क्योंकि उसने एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने जस्टिफिकेशन कर दिया है। तो जब अगस्त आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों महीने का एटलीस्ट 50% तो कंप्लायंस हो ही जाएगा। और हो सकता है कि आगे आपको जो दूसरा एम्प्लॉय है उसका जस्टिफिकेशन करंट बंद का भी ऑप्शन आ जाए। तो आने वाले कल में देखते हैं क्या होता है, अगस्त में क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्री जस्टिफिकेशन कर सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा TXT फाइल क्या होता है और कहां से मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।